बीबीएयू की तरफ से फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी कर दिया गया है। उसमें जो मेरिट लिस्ट जारी किया गया है उसमें छात्र बहुत सारे ऐसे हैं जो बहुत कंफ्यूज हैं कि इसमें जिसका भी नाम आ गया है क्या उन सभी का एडमिशन हो जाएगा। तो देखिए इस वीडियो में हम आपकी कंफ्यूजन को दूर करने वाले हैं। जो भी कमेंट हमारे पिछले वीडियो में आया है उसको भी हम एड्रेस करेंगे वन बाय वन। इस वीडियो में हम उस कमेंट को लेके आए हैं और साथ ही इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बात करेंगे। आप बात को ध्यान से समझिएगा, उसके बाद आपके कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेंगे। देखिए यहाँ पर जो मेरिट लिस्ट रिलीज किया गया है उसका मेरिट लिस्ट जो है वो किस बेसिस पे रिलीज किया गया है। तो सबसे पहले आपको हम बता दें कि जो भी छात्र यहाँ पर रजिस्ट्रेशन किए थे, जो भी छात्र यहाँ पर रजिस्टर हुए थे बीबीयू के पोर्टल पर और अपना प्रीफरेंस कोर्स का भरे थे, उसके बाद आप लोग का जो है वो रजिस्ट्रेशन के बाद आप लोग का मेरिट लिस्ट रिलीज किया गया है। जो मेरिट लिस्ट यहाँ पर रिलीज किया गया है वो मेरिट लिस्ट और भी यूनिवर्सिटी की तरह मेरिट लिस्ट नहीं है, बल्कि वो एक प्रोविजनली लिस्ट है जिसमें उन सारे छात्रों का नाम है जो छात्र यहाँ पर रजिस्ट्रेशन डाले हैं। इससे आपको ये पता चलेगा कि कितने छात्र जो है वो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन किए हैं, कितना किनका स्कोर है और किस कैटेगरी में आप अपना एप्लीकेशन डाले हैं और किस कैटेगरी में कितनी एप्लीकेशन आई है। तो ये एक पारदर्शिता की बात है कि आपको पता चल सके कि कैसे यहाँ पर कितने छात्रों ने एप्लीकेशन डाला और कैसे यहाँ पर मेरिट लिस्ट तैयार किया गया है। तो यहाँ पर एक एग्जांपल से हम आपको समझाते हैं। जैसे आप बीए एलएलबी की अगर हम बात करें तो वहां पर टोटल जो यहाँ पर यूनिवर्सिटी में सीटें हैं वो 60 है। अगर आप सीट को देखना चाहते हैं तो हमने आपको पहले भी उस वीडियो में भी बताया था कि आपको जो है वो इसका जो प्रोस्पेक्टस है उसको देखना चाहिए। आपको प्रोस्पेक्टस को आप जब देखेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपके कोर्स में कितनी सीट है और कैटेगरी वाइज कितनी सीट है। इससे आपको एक क्लियर अंदाजा हो जाएगा कि इस सीट में कितने छात्र जो है वो एडमिट हो सकते हैं। इसीलिए हम बार बार आपको ये बोलते हैं कि आप बात को ध्यान से सुनिए, उसके बाद आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। क्योंकि यहाँ पर लंबी वीडियो बनाकर प्रोस्पेक्टस आपको दिखा सकते हैं, लेकिन वो वीडियो इतनी लंबी हो जाएगी कि उसको कोई नहीं देखता। इसलिए हम आपको ये हिदायत देते हैं कि आप जो है वो प्रोस्पेक्टस देख के आप चेक कर सकते हैं कि क्या वहाँ पर सीट मैट्रिक्स हो रहा है। तो देखिए बीएएलएल में टोटल सीट है 60, तो यहाँ पर जो भी एडमिटेड होंगे वो 60 स्टूडेंट ही एडमिट होंगे और यहाँ पर टोटल एप्लीकेशन करीब 700 के करीब आया है। अब कैटेगरीज वाइज यहाँ पर सीट बटी है। तो जनरल में कुल सीटें रहेगी, अगर 60 सीटें हैं तो इसमें इसकी 50% कर लीजिए तो कुल सीटें 30 रहेगी जनरल में। फिर उसी तरह से ओबीसी में 27 सीटें रहेगी। उसी तरह से फिर ईडब्ल्यूएस में कुछ सीटें रहेंगी, फिर एससी में कुछ सीटें, एसटी में कुछ सीटें, फिर पीडब्ल्यूडी में कुछ सीटें, ऐसे करके सीटें जो है वो बटेगी। जैसे ही सीटें बटेगी तो आपको एक बात होनी चाहिए कि यहाँ पर टोटल 60 स्टूडेंट ही एडमिट हो सकते हैं। जब 60 स्टूडेंट एडमिट हो सकते हैं तो जो भी मेरिट लिस्ट में नाम रिलीज किया गया है वो मेरिट लिस्ट एक्चुअली में मेरिट लिस्ट नहीं है, वो प्रोविजनली लिस्ट है जो भी छात्र रजिस्टर हुए हैं उसका। अब आप लोग का मेरिट लिस्ट कब रिलीज होगा, तो यहाँ पर 11 तारीख का डेट बताया गया था, लेकिन 11 तारीख में वो मेरिट लिस्ट नहीं रिलीज हो सका है। अगर आज मेरिट लिस्ट आती है तो आती है, नहीं आती है तो ये इन्फॉर्मेशन तो जो है वो कंफर्म है कि 14 तारीख को ये लोग अपने वेबसाइट पे मेरिट लिस्ट रिलीज करेंगे, जिसमें आपको यहाँ पर जो बताया गया है, अब इस इंफॉर्मेशन को देखिए। 5 इंफॉर्मेशन को द डॉक्यूमेंट ऑफ द कैंडिडेट फर्स्ट फेज और सब्सिक्वेंट फेज, यानी फर्स्ट फेज में जो कैंडिडेट है और सब्सिक्वेंट फेज में जो भी कैंडिडेट होगा उसका डॉक्यूमेंट जो वो वेरीफाई किया जाएगा ऑनलाइन डिपार्टमेंट एडमिशन कमेटी द्वारा। अब आप लोग जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए होंगे उसको ऑनलाइन वेरिफिकेशन किया जाएगा कि इसमें कोई गड़बड़ी तो नहीं है, कोई भी आपने गलत इन्फॉर्मेशन तो नहीं इनपुट किया है। अगर गलत इन्फॉर्मेशन इनपुट किया होगा तो आपको वहीं पर रिजेक्ट कर देंगे और आपके कुछ भी स्कोर हो, लेकिन अगर आपने कुछ भी गलत इन्फॉर्मेशन वहां पर पुट किया होगा तो आपका मेरिट लिस्ट से नाम हटा दिया जाएगा। और उसके बाद ये लोग मेरिट लिस्ट तैयार करेंगे और मेरिट लिस्ट तैयार करने के बाद यहाँ पर आपको चालान भी जनरेट कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर समझिए कि चालान एक बार जनरेट हो गया और एक बार आप पेमेंट कर दिए और इन्होंने आपको बेटिंग में नहीं रखा, क्योंकि कुछ छात्रों को बेटिंग में भी रखा जाता है। बेटिंग में इसलिए रखा जाता है कि जैसे कि बहुत सारे छात्र जो हैं वो ऑलरेडी एडमिशन ले चुके होंगे, क्योंकि बहुत सारे यूनिवर्सिटी का एडमिशन ऑलरेडी कंफर्म हो चुका है, जैसे कि बीएचयू, डीयू, जितने भी बड़ी यूनिवर्सिटी है, जेएनयू, तमाम यूनिवर्सिटी जो है वो एडमिशन ले चुकी है, लगभग एडमिशन वहाँ समाप्त है। तो कुछ छात्र ऐसे होंगे जिसमें भी रजिस्ट्रेशन किए होंगे, तो वो जो है वो ऑलरेडी है एडमिशन ले चुके होंगे, तो एडमिशन वो तो यहाँ पर कराएंगे नहीं। तो वेटिंग लिस्ट में जिनका भी नाम अगर आता है तो वो ऊपर चले जाएंगे
और उनको पेमेंट करने का ऑप्शन इसलिए भी दिया जाता है। तो यहाँ पर एक बार अगर आप पेमेंट कर दिए तो समझिए कि आपका एडमिशन जो है वो कंफर्म हो चुका है, और आपको फिर उसके बाद फिजिकली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाएगा, जिसकी इन्फॉर्मेशन बाद में आपको ईमेल के माध्यम से भी दिया जा सकता है, या फिर वेबसाइट आप रेगुलर विजिट करते हैं तो वेबसाइट के माध्यम से भी दिया जाता है। तो यही बताया गया है कि आप लोग का एक 14 तारीख को चालान जो है वो रिमिट किया जाएगा, और उसके बाद आप लोग एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल होंगे। और यहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है कि जो भी लिस्ट यहाँ पर आएगा, कैंडिडेट बेस्ड चालान हैज बीन जनरेटेड विल बी नोटिफाइड ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट, यानी यूनिवर्सिटी वेबसाइट पर एक एक इन्फॉर्मेशन आएगी। फी विल बी सबमिटेड ऑनलाइन थ्रू सम्राट पोर्टल, आपको फी भी ऑनलाइन पे करना है, इसके लिए भी आपको कहीं नहीं जाना है, बस आपको फर्स्ट सेमेस्टर का फी यहाँ पर पे कर एडमिशन लेना होगा, जो कि आपको इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा और आप जब लॉगिन करेंगे तो वहां पर दिखाएगा। लेकिन ये इन्फॉर्मेशन 14 को है, यह इन्फॉर्मेशन आप लोग के 14 सितंबर को आएगी, इस इन्फॉर्मेशन को आप ध्यान रखेंगे। अब कुछ बात कर लेते हैं यहाँ पर, कुछ और इम्पोर्टेंट अगर इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको दिया जा रहा है तो आप उसको देख लीजिए कि एडमिशन कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू अडेयर द डेडलाइन एज नो क्लेम विल बी एंटरटेन्ड आफ्टर द शेड्यूल, यानी आप शेड्यूल से हर काम कर लेंगे। अगर इसके बाद आप करना चाहेंगे तो देखिए, बहुत सारे छात्र शेड्यूल समाप्त होने के बाद कमेंट करते हैं कि सर हम एडमिशन नहीं ले पाए, क्या फिर से कुछ हो सकता है। देखिए ऐसा नहीं होता है, यूनिवर्सिटी एक बार अगर नियम निकाल दी तो वो आपको ऑन द टाइम काम करवाना होगा, इसलिए हम लोग वीडियो बनाकर आपको इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं ताकि आपसे कोई भी चीजें छूटे नहीं। बच्चे जो है वो इन्फॉर्मेशन को ग्रास्प करते हैं लेकिन वो पूरी वीडियो को नहीं देखते हैं, पूरी बात को नहीं समझते हैं, इसके कारण उनको परेशानी होती है। तो आप ऑन द टाइम हर काम करेंगे। एक बार अगर आपको यूनिवर्सिटी एडमिशन के लिए चालान की इन्फॉर्मेशन दे देती है तो आप जल्द से जल्द पेमेंट करके और अपना एडमिशन को कंफर्म करेंगे। जिनका भी मेरिट लिस्ट में नाम आएगा 14 तारीख को इसकी जो है वो पुष्टि की जाएगी। अब बात करते हैं कि प्रोविजनली एडमिटेड कैंडिडेट रिपोर्ट टू द, यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, एडमिशन होने के बाद का यहाँ पर अगर आपका एडमिशन कंफर्म हो गया तो फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर आपको अपने रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट में जो डेट आपको दिया जाएगा एडमिशन के बाद वहां आपको जाना होगा। ये इन्फॉर्मेशन एडमिशन के बाद है, लेकिन इसके लिए आपको वेट करना होगा 14 सितंबर तक, और बाकी जो है वो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर दिया जा रहा है। अब बात कर लेते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन जो कि छात्र फी प्रोसीड्यूस के रिगार्डिंग। तो फी आपको जो है वो ऑनलाइन पे करना है, हमने आपको ऑलरेडी बता दिया है। और रिजर्वेशन पॉलिसी जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का यहाँ पर लागू होता है। और इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन में कुछ ऐसे बताया गया कि स्टूडेंट आर एडवाइज्ड टू स्ट्रिक्टली फॉलो द गाइडलाइन, जो गाइडलाइन यहाँ पर रिलीज किए जाते हैं उसको आपको फॉलो करना है। द डिटेल ऑफ टोटल नंबर ऑफ सीट इन ईच प्रोग्राम कोर्स गिवन इन एडमिशन प्रोस्पेक्टस, जो हमने आपको पहले ही इन्फॉर्मेशन दे दिया कि आप प्रोस्पेक्टस में देख सकते हैं कि किस कोर्स में कितने एडमिशन हो सकता है, कितनी सीटें हैं यहाँ पर, क्योंकि एक एक छात्र को यहाँ पर एडमिशन के बेसिस पे, मार्क्स के बेसिस पे बताना मुश्किल है, इसलिए आप अच्छा हो गया प्रोस्पेक्टस देख लें, उसके बाद आप मेरिट लिस्ट में बिलोंग कर लें, देख लें कि कितनी सीटें कौन से छात्र एडमिट हो सकते हैं, उसी के बेसिस पर यहाँ पर एडमिशन आप लोग को मिलने वाले हैं। अगर प्रिस्क्राइब्ड फी नोट सबमिटेड बिफोर ड्यू, यानी आप जब एडमिशन का जो फी है वो अगर आप ड्यू से पहले नहीं एडमिट करते हैं तब आपको परेशानी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर बताया गया है कि हर काम आपको जो है वो डेट से पहले कर लेना है, यानी डेट जब भी आपका रिलीज किया जाए उससे जो डेट एंड होती है उससे पहले आपको पूरे काम कर लेना है। अगर कोई भी ग्रीवियांस हो, अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो तो आप ग्रीवियांस पे पूछ सकते हैं। यहाँ पर एडमिशन से रिलेटेड ग्रीवियांस के लिए टोल फ्री नंबर भी दिया गया है, उसमें भी नंबर दिया गया था, पर वहां पर भी पूछ सकते हैं। अब यहाँ पर प्रोविजनली लिस्ट यहाँ पर आपको जो बताया गया था, जो हमने ऑलरेडी आपको बता दी है कि बीएससी का कमेटी जो है वो आप लोग का 14/9/2024 को एडमिशन के लिए आपको वेरिफिकेशन पोर्टल पर, सम्राट पोर्टल पर फी का इंफॉर्मेशन डालेगी, साथ ही चालान जनरेट होगा। उसके बाद आपका एक लिस्ट डिक्लेयर किया जाएगा वेबसाइट पे, वो जिसमें आपको लिखा जाएगा कि चालान डिक्लेयर एंड लिस्ट ऑफ मेरिटेड स्टूडेंट, तो उस पर आप जाकर अपना नाम देखेंगे और उसके बाद आप अपना चालान जो है वो फी जो है वो पे करेंगे। लास्ट डेट फी सबमिशन लिखा गया है यहाँ पर 17/9/2024, यानी 14 तारीख को आप लोग का खुलेगा और 17 लास्ट डेट है, तो 17 तारीख तक आप अपना फी पेमेंट करके इंफॉर्मेशन को यहाँ पर ले लेंगे।
एडमिशन अपना यहाँ पर ले लेंगे और 18 तारीख को वैकेंट सीट का इन्फॉर्मेशन आ जाएगा, जिसको भी आप देख सकते हैं कि कितने वैकेंट सीट होगा। जिसके बाद जिन छात्रों का एडमिशन नहीं होगा उनको सेकंड राउंड में जो भी वैकेंट सीटें होंगी उस पर आप लोग का मेरिट लिस्ट 19/9/2024 को रिलीज किया जाएगा। तो इसकी इन्फॉर्मेशन हम बाद में आपको लेकर आएंगे। अब एडजस्ट कर लेते हैं कुछ कमेंट जो कि हमारे चैनल पे आया था। क्या जिनका नाम आ गया है उनका एडमिशन हो जाएगा? देखिए, हमने आपको पहले ही इन्फॉर्मेशन बता दिया कि जो भी छात्र हैं, एक मिनट, जो भी छात्र यहाँ पर हैं और उनका नाम उस मेरिट लिस्ट में आया तो वो एक प्रोविजनली मेरिट लिस्ट है। प्रोविजनली मेरिट लिस्ट कहने का अर्थ है कि जो छात्र वहां पर रजिस्ट्रेशन किए थे उन सबका नाम उसमें आया है। आपके एक प्रदिष्टता के लिए होता है कि कितने छात्रों ने यहाँ पर एप्लीकेशन डाले हैं और किस बेसिस पर मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। मेरिट लिस्ट एक बार तैयार हो जाएगा उसके बाद आपको चालान भरने का, फी भरने का ऑप्शन आएगा। फी भरने के बाद आप एडमिशन ले सकते हैं। तो यहाँ पर जितने छात्र का रजिस्ट्रेशन हुआ है उसकी इन्फॉर्मेशन है मेरिट लिस्ट में, क्योंकि इन्होंने ऐसे ही इन्फॉर्मेशन दिया है। बहुत सारे यूनिवर्सिटी ऐसे होते हैं जो मेरिट लिस्ट निकालते हैं, उसमें एक कट ऑफ देते हैं, उसके ऊपर जो भी छात्र है वो पेमेंट कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे होते हैं जो नाम वाइज निकालते हैं, तो इन्होंने ऐसा नहीं किया। इन्होंने पूरे छात्रों का मेरिट लिस्ट में नाम डाल दिया है कि जो भी छात्र रजिस्टर हुए थे वो ये है, और उसके बाद वे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे, उसके बाद मेरिट लिस्ट रिलीज करेंगे और उसके बाद आप लोग जो है वो एडमिशन ले सकते हैं अगर आपका नाम उस मेरिट लिस्ट में आता है तब। तो ये एक प्रोविजनरी लिस्ट है, इसमें आप देख सकते हैं कि कितने छात्रों ने वहां पर आपके कोर्स में एडमिशन के लिए अप्लाई किया है, रजिस्ट्रेशन कराया है। सम्राट पोर्टल पर लॉगिन करने पर क्यों नहीं बता रहा? देखिए, सम्राट पोर्टल पर लॉगिन करने पर अभी नहीं बताएगा। सम्राट पोर्टल पर लॉगिन करने पर आप लोग का 14 सितंबर को आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन आएगी, क्योंकि जब एक बार चालान जिनका आ जाएगा, चालान एक बार जिनका प्रिपेयर हो जाएगा उन्हीं को यहाँ पर लॉगिन करने पर बताएगा कि आपका मेरिट लिस्ट में नाम है और आपको अपना फी पेमेंट करना है, जो कि यहाँ पर 14 सितंबर, बार बार हम आप रिपीट कर रहे हैं कि 14 सितंबर को आएगी। आप थोड़ा वेट करिए, 14 सितंबर के बाद आप उसमें देख सकते हैं लॉगिन करके। अगर आपका नाम आता है तो आप एडमिशन के लिए जा सकते हैं। ये प्रोविजनली लिस्ट था। जिसका लिस्ट में नाम आ गया उस सबका एडमिशन हो जाएगा, ये हमने आपको पहले ही एड्रेस कर दिया। ऐसा नहीं है, ये मेरिट लिस्ट नहीं है, एक प्रोविजनली लिस्ट है जो उन्होंने जारी किया है, वो हमने ऑलरेडी आपको बता दिया है। मेरा 35 पर नेम है। अब क्या करना होगा एडमिशन के लिए? देखिए, आपको वेट करना होगा, आपको वेट करना होगा। अब 35 पर अगर आपका नाम है तो ठीक है, लेकिन इसके बाद मेरिट लिस्ट तैयार किए जाएंगे। मेरिट लिस्ट तैयार होने के बाद आप लोग को 14 सितंबर को चालान जो आएगा उसमें आपका नाम देखना होगा लॉगिन करके सम्राट पोर्टल पर। लॉगिन जब आप करेंगे सम्राट पोर्टल पर, आपको वहां पर चालान का ऑप्शन देगा, फी पेमेंट फी पेमेंट करने के बाद आप एडमिशन के लिए कंफर्म हो जाते हैं। तो आपको अभी वेट करना होगा। ये हमारा पहला वीडियो था, अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। सर, अगर 12th के सब्जेक्ट गलत चले गए हैं ऑनलाइन गलती की वजह से तो कोई दिक्कत तो नहीं है? देखिए, दिक्कत तो नहीं है यहाँ पर अगर 12th के बेसिस पर, क्योंकि यहाँ पर एडमिशन नहीं होता है, लेकिन ये गलती नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि दो छात्रों का मार्क्स जो है वो सेम हो जाता है, दो छात्र सेम मार्क्स के होते हैं। अगर दो छात्रों का मार्क्स सेम हो गया तो फिर आप लोग का पहली जो प्रीफरेंस दी जाएगी वो आप लोग का मार्क्स जो है वो 12th में कितने मार्क्स है उसी को प्रीफरेंस पर रखा जाएगा। और दोनों का 12th में भी मार्क्स सेम हो गया तब डेट ऑफ बर्थ के मार्क्स, डेट ऑफ बर्थ किसका ज्यादा है उसका मार्क्स देखा, उसका डेट ऑफ बर्थ देखा जाएगा। तो 12th का गलत इंफॉर्मेशन नहीं भरना चाहिए। लेकिन अगर आपने भर दिया गलती की वजह से हो गया तो कोई बात नहीं है, लेकिन ऐसे गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसे रूल हैं जिसके कारण आपको दिक्कत हो सकता है। लेकिन अगर आपने गलती कर दी है तो इसकी कोई दिक्कत नहीं है अभी, क्योंकि यहाँ पर मेरिट लिस्ट जो तैयार किए गए हैं, अगर मेरिट लिस्ट में अगर आपका अच्छा मार्क्स है तो आपको सीयूईटी के स्कोर पे ही आपको एडमिशन मिलेगा, तो उसके लिए कोई रिगार्डिंग दिक्कत नहीं है। अगर मेरिट लिस्ट में नेम आ गया है तो एडमिशन कंफर्म हो जाता है। इसकी इन्फॉर्मेशन हमने आपको पहले दे दी है, तो आप पहले अगर शुरू से वीडियो देखते आ रहे होंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होगी। कैसे पता चलेगा कि फी पेमेंट करने और मेरिट लिस्ट कोई और तो नहीं आया है आज अभी? देखिए, अभी मेरिट लिस्ट कोई रिलीज नहीं किया गया है। 11 सितंबर को एक मेरिट लिस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई थी उनकी तरफ से, लेकिन मेरिट लिस्ट अभी तक नहीं आई है। और दूसरी बात कि मेरिट लिस्ट अगर नहीं आई है तो आप वेट करिए, 14 तारीख को जब चालान रिलीज किया जाएगा, 14 सितंबर को जब चालान रिलीज किया जाएगा, चालान जिनका जिनका भी काटा जाएगा उनको एडमिशन लेने के लिए उसी समय मेरिट लिस्ट एक आएगी, जिसमें आप लोग का चालान रेडी किया जाएगा
और फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए बाद में बुलाया जाएगा जब आप फी पेमेंट कर लेते हैं, एडमिशन को कंफर्म कर लेते हैं। तो अभी आप वेट करिए। सर जो ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसमें क्या एंटी रैगिंग का भी दिखाना होगा? अगर ये लोग मांगते हैं एंटी रैगिंग का तब तो आपको दिखाना होगा, लेकिन अगर आपने अभी एंटी रैगिंग का नहीं डाला तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि इम्पोर्टेंट जो आप लोग का यहाँ पर डॉक्यूमेंट होते हैं वो अगर आपने डाला हो, जैसे कि 12th का, सॉरी 10th का, अगर आपने 10th का अगर आपने डाला हो तो मार्कशीट, तो वहाँ पर जो है वो हो जाएगी। क्या आपको सीट अलॉट हुई है जबकि मेरिट लिस्ट में नेम है? हमारा डैशबोर्ड पे कुछ नहीं शो कर रहा है फी रिगार्डिंग लिस्ट, मेरिट लिस्ट में नाम है फिर भी। देखिए मेरिट लिस्ट में नाम नहीं है, मेरिट लिस्ट नहीं है, ये मेरिट लिस्ट नहीं है, प्रोविजनली मेरिट लिस्ट है, जिसमें ये इन्फॉर्मेशन दी गई है कि हमने बार बार ऊपर से कहते आ रहा हूँ, फिर एक बार रिपीट कर देते हैं। ये जो मेरिट लिस्ट है वो मेरिट लिस्ट प्रोविजनली मेरिट लिस्ट है। जितने छात्र यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाए हैं काउंसलिंग के लिए वो सारे छात्रों का नाम आया। अब यहाँ पर काउंसलिंग होगा जो फर्स्ट फेज एंड सेकंड फेज में चलेगी, और 2 फेज में काउंसलिंग के बाद आप लोग का डीएसी जो है वो आपका फिजिकल वेरिफिकेशन करेगी डॉक्यूमेंट का, उसके बाद चालान रेडी करेगी। चालान जब आएगा उसके बाद आप लोग का डैशबोर्ड में नाम भी दिखेगा, अगर आपका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा तो, और फी पेमेंट करने का भी ऑप्शन दिखेगा, तो आप वहां पर फी पेमेंट करके एडमिशन ले सकते हैं और सारे काम ऑन डेट करें। इसीलिए हम आपको वीडियो बनाकर इन्फॉर्मेशन डालते हैं। भैया किसका किसका एडमिशन होगा, ये इन्फॉर्मेशन अभी मेरे पास नहीं है कि किसका किसका एडमिशन होगा, लेकिन आप ये देख सकते हैं कि कितनी सीटें हैं और कितने छात्र वहां पर मेरिट में आए हैं। अगर आप मान के चलिए कि कई ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें ईडब्ल्यूएस में छात्रों ने जो अप्लाई किया है वो 10 है, सीटें 12 हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि सारे छात्रों को एडमिशन मिल जाएगा। तो आप ये मिलान करके देख सकते हैं। बाकी इन्फॉर्मेशन हमने आपको पहले ही बता दिया है, तो आप उसको एक बार वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए, उसके बाद आप लोग को सारी इन्फॉर्मेशन और डाउट क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट रह गया तो कमेंट कर सकते हैं। अगर आगे कोई वीडियो बनाएंगे तो आप उस डाउट को ले लेंगे, क्योंकि मेरे पास समय नहीं होता, इसलिए हम आपको एक बाई एक कमेंट नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आप हमारे वीडियो चैनल पे आए हैं और चैनल को इन्फॉर्मेशन अच्छा लगी हो तो आप कमेंट करके और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करिएगा, और दोस्तों के साथ भी इस इन्फॉर्मेशन को शेयर करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।